चलिए दोस्तों, जितना हो सकता है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। ये और मेरे दोस्त रात को हमारा सीन बना और हम निकल गए स्कूटी लेके केदारनाथ के लिए। हमने हाईवे पे रोकी, फिर हमने थोड़ी सी चाय वाय पी। मैंने कहा चल मौसम सही हो रहा है, सुबह सुबह हम लोगों ने चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद फिर हम आगे निकल गए हरिद्वार की तरफ। ही आए देखो भोले बाबा नज़र आते हुए। फिर हमने हरिद्वार में डुबकी लगाई, ये देखो हरिद्वार का मौसम। और फिर हम डुबकी उबकी लगा के आगे निकल गए। ये थोड़ा सा ऊपर आ गए, ऋषिकेश का माहौल है, ठीक था माहौल। फिर हम आगे निकलने की तैयारी में थे। फिर हमारे दोस्त पीछे रह गए थे, हमने थोड़ा इंतज़ार करा, फिर वो आए नहीं तो फिर हम आगे निकल गए। ये पहाड़ चालू हो गए, पहाड़ से बढ़िया बहुत सुंदर व्यू लेते 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 हम आगे पहुँचे। आगे पहुँचने के बाद ये हमने संगम देखा। संगम देखो कितना बहुत बेहतरीन लग रहा है। बस हम नीचे नहीं जा पाए क्योंकि हमें आगे भी जाना था, इसलिए कि हम समय ख़राब करना नहीं चाहते थे। फिर हम आगे की तरफ निकले। धीरे धीरे मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा था, पर नीचे बहुत गर्मी थी दोस्तों। फिर हम कैसे कैसे न कैसे करके रात को 8:30 बजे पहुँचे। और ये सुबह का व्यू है आपके सामने। ये सुबह लग रही है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उन्हों की लाइन। हमने फटाफट लाइन में कैसे न कैसे लगे 2 लाइनें, एक टैक्सी की है, फिर हम टैक्सी की लाइन में लग गए। फिर टैक्सी की लाइन में लगते लगते हम आगे आए। आगे आने के बाद फिर हमें टैक्सी मिल गई। मिलने के लिए क्या था, ये बहुत ही भीड़ थी। देखो एक एक टैक्सी पे 20-20, 40-40 बंदे चढ़ रहे हैं, पर नंबर नहीं आ पा रहा। बहुत बहुत ख़राब व्यवस्था थी यहाँ की। फिर हमें कैसे न कैसे करके कम से कम लगभग 1-1.5 घंटे में जाकर फिर हमें टैक्सी मिली। ये टैक्सी में बैठे बैठे मैंने कहा चलो देखो कैसे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर हमारी टैक्सी चल पड़ी। फिर टैक्सी वाले भैया भी कह रहे, मैंने चलो भैया चल रहे हैं, इन्हों की सवारी पूरी, तो उन्होंने टैक्सी निकाली। निकालने के बाद हम आराम आराम से अब अपने चले यात्रा की तरफ, जहाँ से यात्रा आरंभ होती है। पर बहुत भीड़ थी, बहुत। कोई बुजुर्ग कोई जवान नहीं देख रहे, बस एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे टैक्सी के चक्कर में, कोई दबो या चाहे मरो। और ऐसे भरे जा रहे, ऐसे भरे जा रहे, बहुत दुर्गति हो रही। हम कैसे कैसे करके वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच के जहाँ से यात्रा आरंभ होती है, आरंभ होने के बाद टैक्सी वाले भैया ने बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया था, हमें बताया। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर जाकर उतरे। उतरने के बाद हमने क्या देखा कि अब यहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शुरू की भीड़, आगे जाके सब अलग अलग हो जाएंगे। तो हम फिर आगे की तरफ प्रस्थान कर हम धीरे धीरे आगे चलते गए चलते गए चलते गए। ये हमने फिर ये देखा, हमने कहा यार बताओ कितनी तकलीफ़ दे के जाते हैं। और फिर ये रहा आगे गौरीकुंड, यहाँ पर गर्म पानी आता है। और ये खच्चरों ने तो यहाँ लेनी देनी कर रखी थी। और बारिश में पैर इतने फिसल रहे थे। भैया अगर आप आओगे तो अपने अच्छे से जूते लेके आना, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है इसमें। फिर हम भी कैसे कहते ऐसे करके मैं भी चप्पल में गया था, पर बहुत परेशानी हुई चप्पल में चलने में। आते हुए तो बहुत बहुत ही दिक्कत हुई, जाते जाते तो कोई बात नहीं, हम आराम से चले गए। फिर चलते 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 आके देखा हमने वादियाँ। और ये खच्चर वाले ने बहुत परेशान कर रखा था, लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। ये चलने नहीं दे रहे थे रोडों पे। और फिर हम आगे जाके हमने एक ब्रेक लिया। फिर हमने देखा यहाँ की वादियाँ, थोड़ी सी एक ऐसे ही वीडियो सी बना के फिर और हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पुलिस वालों की व्यवस्था तो भी ठीक थी, पर पुलिस वालों को बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं था। शुरू में तो रास्ता बहुत अच्छा लगता है। ये नदी आई, हमने थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खिंचवाई और इसके बाद हम आगे की तरफ निकलने लगे। अब ये आया दूसरा पहाड़, यहाँ से दूसरा पहाड़ चालू हो जाता है केदारनाथ वाला दोस्तों। ये पहाड़ के बीच में देखो दूसरा पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है केदारनाथ का है।